चलिए गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे हम लोग आर्टिकल्स जो रेस्ट बच गया था रूल में, हम द का प्रयोग देखेंगे आज, है ना। द का प्रयोग कहाँ प्रयोग करेंगे आज देखेंगे। बिल्कुल ये बैंक एसएससी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है खास करके। और एक बात और बताइए, 12th के लिए भी बेनिफिशियल है, 12th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो द का प्रयोग करना सीख जाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या चीज है। कहता है यहाँ पे यूजेज ऑफ द आर्टिकल, मतलब क्या है ना, द का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। कहता बिफोर नेम ऑफ, कहता फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन मतलब आप जानते हैं जो हम, यानी कि कहीं भी हम बैठते हैं या फिर खड़ा रहते हैं या कहीं भी सेंटर, मतलब फिजिकल शारीरिक पोजीशन आपका क्या है ना, पोस्चर क्या है, वो चीज बताता है आपको, है ना। फिजिकल पोजीशन मतलब पोस्चर, मतलब कि आप किस तरह से बैक में है, कि इनसाइड है, कि बॉटम है, कि सेंटर है, कि इन फ्रंट ऑफ है, सब बताएगा। देख लीजिए। फिर कहता है द टॉप। टॉप समझते हैं, टॉप माने ऊपर होता है। फिर कहता है द बैक, है ना, बैक माने पीछे। फिर इसी तरह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, द साइड, द बॉटम, द सेंटर। अरे बात समझ में आ रहा है। देख लीजिए, कहता है फिजिकल पोजीशन के अंतर्गत आता है। द टॉप आता है, द बैक आता है, द साइड आता है, द बॉटम आता है, द सेंटर आता है। आप जानते ही रहिएगा। फिर से तो टॉप मन के ऊपर समझते हैं, बैक माने पीछे, इन साइड माने बगल, बॉटम माने नीचे, सेंटर माने बीच में। चल, फिर कहता है बिफोर नेम ऑफ द, कहता है ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या, सरकारी शाखाएं, मतलब कौन कौन सी है, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। देख, फिर कहता है ना एग्जीक्यूटिव, क्या लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। फिर कहता है लेजिस्लेटिव, ये जितना सारा है ना सरकारी ब्रांचेज मतलब शाखाएं हैं, उसके पहले द का प्रयोग होता है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, कहता है बिफोर नेम ऑफ, कहता है ना है कि एम्पायर, क्या कर रहा है, एम्पायर, है ना, साम्राज्य। एम्पायर का मतलब कहता है यहाँ पे साम्राज्य, डायनेस्टी, वंशज। और हिस्टोरिकल, है ना, क्या कहता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड इवेंट्स, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है। एंड बिफोर नेम ऑफ, कहता है एम्पायर, एंड डायनेस्टी, वंशज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। यहाँ पे देखिए प्लेस, फिर कहता है इवेंट, घटना, है ना, इसके पहले भी द का, जैसे कहता है द रोमन एम्पायर। फिर इसी तरह से द मिडिल ईस्ट। फिर इसी से कहता है यहाँ पे सिविल वॉर, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सिविल वॉर ईटीसी। मतलब ये जितना सारा है ना, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। देखते हैं, एम्पायर हो गया, डायनेस्टी हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, और हिस्टोरिकल प्लेस एंड इवेंट्स, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर रही है बिफोर नेम ऑफ, कहता है कमिटी, जानते ही है, क्लब जानते ही है, फाउंडेशन जानते ही है आप लोग, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे क्या, द रोटरी क्लब, है ना, क्या कहता है, रोटरी क्लब। फिर कहता है यूनाइटेड नेशन। फिर कहता है द फोर्थ फाउंडेशन, ईटीसी। देखते हैं ईटीसी हम लिख दें, इसका मतलब क्या, और होगा, इत्यादि और हो सकता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूजेज ऑफ, कहता है बिफोर नेम ऑफ, कहता है ना, एरोप्लेन, शिप एंड ट्रेन। कुछ ऐसे खास एरोप्लेन है, फिर शिप है, ये जानते ही है, जहाज बोलते हैं, पानी में जो चलते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना, ट्रेन है, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, द मकालू हवाई जहाज का नाम है, मतलब कि जो है ना हवाई जहाज जानते ही हैं, यानी कि मकालू, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे विक्रांत एंड विक्रांता। फिर इसी तरह से यहाँ पे कहना चाहता है समुद्री जहाज है जो पानी में चलता है, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। कहता है द पंजाब मेल, रेलगाड़ी का नाम है, मतलब वो, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है। द पंजाब मेल के पहले द। फिर कहता है द विक्रांत। फिर इसी तरह इसके समुद्री जहाज, इसके पहले द का प्रयोग होता है। और द मकालू, फिर इसी तरह से, है ना, हवाई जहाज का, है ना, के पहले द का प्रयोग होता है। कुछ खास ही है, उसके पहले होगा, सब जहाज के पीछे नहीं, देख रहे कुछ खास है। फिर यहाँ पे देखिए बिफोर नेम ऑफ, कहता है नेशनलिटी वर्ड्स, कुछ है ना राष्ट्रीयता या नागरिकता वर्ड्स है, उसके पहले जो हम लोग यानी कि द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं, जानते ही हैं, इंडियंस। द इंग्लिश, द कहता है फ्रेंच, है ना, यहाँ पे फ्रेंच है। फिर इसी तरह से द अमेरिकन, है ना, द जापानीज। ये जितना सारा है उसके पहले द का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास बात नहीं करेंगे, फिलहाल अभी जस्ट देखेंगे, है ना, नेक्स्ट में हम बात नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं फिर से। फिर कहता है यानी कि बिफोर नेम ऑफ, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे बिफोर, यानी कि बिफोर नेम ऑफ प्रॉपर नॉन, याद रखिए प्रॉपर नॉन,
के बारे में बात कर रहा है, काउंटेबल नाउन, जिसमें इसमें भी याद रखिए प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, जो ऑक्यूपेशन की बात करे, प्रोफेशन की बात करे, उसमें हम काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए प्रॉपर नाउन, याद रखिए प्रॉपर नाउन, उसमें भी याद कर रखना है हमको, यानी कि खास, यानी कि जो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ये सब की बात करेंगे, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसमें भी काउंटेबल नाउन हो। जैसे देखिए कहते हैं अमर क्या है, क्लर्क है, अमर क्या है, क्लर्क है, हो गया ना ऑक्यूपेशन। फिर कहता है यहाँ पे मोहन टाइपिस्ट, हो गया ना। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हीरा, कहता है कुक है, इसका भी वर्क है, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है, देख लीजिए हीरा का कुक। फिर यहाँ पे कहता है अब्दुल मैनेजर, देखिए सारा चीज आप देख रहे हैं ना कि प्रोफेशन ऑक्यूपेशन सब अंतर्गत आता है। उसमें भी याद रखिए काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे आपको बता दिए। फिर देखिए बिफोर नेम ऑफ प्रॉपर, वही चीज है, लेकिन यहाँ पे कहा था एडजेक्टिव क्वालिफाई करे। पहली बात समझ में आ रहा है, आप एडजेक्टिव का परिभाषा क्या देते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स इज नोन एज एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग वर्ड्स इज नोन एज एडजेक्टिव। तो याद रखिए है ना, जो क्वालिफाई करता है किसी को भी उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए यहाँ पे द कहता है लेट, द लेट पंडित नेहरू, यहाँ पे कहना क्या चाहता है, द लेट पंडित नेहरू। फिर यहाँ पे कहता है द इमॉर्टल तुलसी, देख रहे हैं। फिर इसी तरह से कहता है द ब्यूटीफुल राधा। फिर इसी तरह से यहाँ पे कहना चाहता है द ग्रेट, कहता है महात्मा गांधी। यहाँ पे द हो गया ना। तो याद रखिए एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन है एडजेक्टिव को जब क्वालिफाई करे तब। फिर इसी तरह से एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तब। देखिए अब यहाँ पे बिफोर नेम ऑफ कहता है गो टू सिनेमा, फिर यहाँ पे थिएटर, फिर यहाँ पे ओपेरा, पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए मूवीज, सर्कस, ऑफिस, ये जितना सारा है सबका पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल, ही गोज टू द, कहता है यहाँ पे ऑफिस एट 10, मतलब वो हमें क्या जाता है, वो जाता है 10 बजे ऑफिस जाता है, तो द का प्रयोग हो गया। फिर कहता है ही वेंट टू द सर्कस, यानी कि सर्कस जाता है इसलिए द का प्रयोग हो रहा है। फिर कहता है डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, फिर यहाँ पे देखिए द का प्रयोग। कहता है दे ऑलवेज गो टू, कहता है थिएटर, वो हमेशा थिएटर जा देखते हैं। फिर यहाँ पे कहता है नेक्स्ट देखिए लास्ट रूल है, तो बिफोर नेम ऑफ आइगन्स एंड फ्रेज, देखिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, आ गया ना द का प्रयोग। फिर कहता है स्पीक टू द, कहता है स्पीक टू द पॉइंट, मुख्य बात कीजिए, देखिए आ गया ना द का प्रयोग। फिर इसी तरह से कहता है व्हाट इज द जॉब, देखिए यहाँ पे आ गया ना द। फिर कहता है कीप द लेफ्ट, द लेफ्ट आ गया, द राइट आ गया। इसीलिए हम लोग ये द का जो प्रयोग था आज समाप्त हो गई। आज हम देखेंगे ये लास्ट आप लोग का क्लास था द का प्रयोग। एक होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसमें द का प्रयोग होता है। लेकिन आप देखिएगा सबसे पहले कि बैंक, एसएससी, पीओ, जितने सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यानी कि आप जानते हैं कभी कभी एसटीटी में भी आर्टिकल पूछता है, सीटेट में भी पूछता है, बैंक में भी तो पूछता ही है, एसएससी में पूछता ही है। इस तरह से आप लोग देखिएगा। ये आप अगर अधिक जानकारी के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।